भैया जो शेरों के भाव हो गए तो F5 के लिए तो मेरा एक ही गाना है, क्या? बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, देखिए शेयर के भाव गिर गए और कितना इनको तुम गिराओगे, अब बस जिद को छोड़ दीजिए, बस अब आप वापस आ जाइए। तो भाई हम तो F5 को यही कह सकते हैं, भैया जिद छोड़ दो, शेयरों के भाव गिर गए हैं और इनको कितना गिराओगे, अब जिद छोड़ के वापस आइए। हालांकि आज F5 ने बड़ी खरीदारी करी है स्टॉक फ्यूचर्स में, तो मेरे को डर तो लगता ही है। बाकी भाई देखो, मुझे पर्सनली क्या लगता है मैं बता रहा हूँ। हालांकि देखो, बाजार में अनसर्टेनिटी का माहौल सदा रहेगा। अब हम बाजार के उस दौर में, जब बाजार गिरेगा तो हमें लगेगा यार अभी और ज़्यादा गिरेगा, और जैसे रिकवर करेगा लगेगा बॉटम बन गया। अब इस दुविधा में आदमी माल नहीं खरीद पाएगा। ऐसी दुविधा में मेरी क्या रणनीति है, उसको मैंने आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस और क्लैरिफाई किया है। फिर भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, मैं अपने विचार बताता हूं। आप जब भी कोई कार्य करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से करिए, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर उससे राय लीजिए। मेरी बातों को सटीक मान के ना करिए, क्योंकि मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और भाई साहब मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं, गलत भी हो सकता हूं। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया ना, तो कुछ शेयर नहीं खरीद सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। और कोई भी दिक्कत है मेरी टीम को कॉल कर, भी हमारे यहाँ यही तो बेनिफिट है, हम जो है आपको हर तरीके से एजुकेट करते हैं। कोई समस्या आती है, उसकी एजुकेशनल नॉलेज होती है जो वो आपको देते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म ऑपरेट करना हो, KYC कराना हो, कोई चीज़ में दिक्कत आ रही हो। बस हम बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, एडवाइज़र वगैरह हम नहीं है, एडवाइजिंग हम नहीं करते, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो भैया अब आप अपना विचार बताइए, आपको क्या लग रहा आज इस नए डेवलपमेंट के बाद? क्योंकि आज जो है एक खास फर्क आया, आपको जो वीडियो में पता चलेगा। आप आगे बढ़ने से पहले फट से कमेंट में लिखिए कि अब आपको क्या लग रहा, बाजार ऊपर या नीचे। ठीक है, शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज बाजार ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। हालांकि आज बहुत सारे शेयर में देख रहा था गिरे पड़े थे, इस राउंड के लो पे आ गए थे बहुत सारे शेयर। और देखो भैया, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ बाजार गिरेगा, पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, भाई बाजार गिरेगा लेकिन मैं खरीद रहा हूँ। तो इस बात को ना जरा समझो। आप कहोगे बाजार गिरेगा तो क्यों खरीद रहे हैं सर आप वेट करिए, जब गिर जाएगा तब खरीदिएगा। अब मुझे क्या पता कब तक गिरेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ। चूंकि मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा, इसलिए मैं आगे खरीदने की गुंजाइश बना के चल रहा हूँ, आगे खरीदने की गुंजाइश बना के चल रहा हूँ कि मैं आखिर तक खरीदता रहूँ। और मैं जहाँ जहाँ से मेरे को फंड्स मिल सकते हैं, मैं वहाँ से आगे का फ्यूचर का अरेंजमेंट भी कर रहा हूँ कि भाई वहाँ से पैसे आ जाएं तो खरीदूंगा, वहाँ से पैसे आ जाएं तो खरीदूंगा। यानी इस वक्त मैं कुछ ही शेयरों में, जब बाजार तेज होता है, जो शेयर मुझे लगते हैं अच्छे लेवल पे अच्छा मुनाफा रहा, उनको बेचता हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे शेयर बेच चुका हूँ, तो मेरे पास बेचने की गुंजाइश रिलेटिवली कम होती जा रही है। तो मैं खरीदारी स्लो पेस पे कर रहा हूँ और हर गिरावट पे खरीदने का प्लान करके वेट कर करके खरीद रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आखिरी दम तक खरीदता रहूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कब बाजार पलटी मार जाए, तो इसलिए मेरी खरीदारी कंटिन्यूस रहेगी। तो एक बहुत बड़ा क्लियरली समझ लीजिए, इट इज़ लाइक MKJ फिक्स डबल
फिक्स डबल, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि जितना नीचे गिरेगा ज़्यादा खरीद लूँगा। पर फिर गिरता है तो फिर मैं थोड़ा सा लगता है और गिरेगा तो थोड़ा कम खरीदता हूँ, फिर गिरता है तो और ज़्यादा खरीद लेता हूँ। ऐसे में नीचे गिरावटों पे ज़्यादा खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि कुछ शेयर मैंने खरीद लिए काफ़ी सारे, कुछ शेयर अभी ऊपर थे मैंने उनको नहीं खरीदा, मेरे वो बाइंग रेंज से नीचे आए, वो अब नीचे आए तो मैंने थोड़े से खरीद लिए, और गिरेंगे तो और खरीदूंगा। तो इस तरह से मैं फेज्ड मैनर में, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि बाजार का बॉटम बन गया, ऐसी मेरी फीलिंग होगी, तो फिर मैं जितने भी पैसे हैं सारों के शेयर खरीद लूंगा ना अभी। और अगर मुझे लगता है बाजार अभी काफ़ी गिर सकता है तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदूंगा। तो ये ही हम कर सकते हैं भैया। एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता ना बाजार कहाँ से बाजार रिटर्न लेगा, तो मैं तो अपने लिए यही कर सकता हूँ कि भैया मुझे लग रहा है गिरेगा तो हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो, और जब लगे कि हाँ भाई, जब चार्ट पे सिग्नल आने लगे कि अब काफ़ी गिर गया, अब बढ़ना चाहिए, तब फिर मैं तेजी से खरीदना शुरू करूंगा। बस ये फ़र्क है। बीच में मुझे ऐसा लगा था, एक बारी सिग्नल आया था कि भैया भाग जाएगा, उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा खरीद लिए, और मैंने क्या करा, मुझे डर भी था गिर जाएगा तो मैंने उनकी कॉलें भी बेच दी। तो मैं काफ़ी ना प्लान करके चल रहा हूँ ताकि ओवरऑल कॉस्ट मुझे काफ़ी कम आए, ताकि अगर बाजार भागे तो एक बारी को हमें इतना बड़ा प्रॉफिट हो कि सारा जो है मज़ा जो है एक ही बार में आ जाए। तो ये मैं फेज्ड मैनर में कर रहा हूँ। अब आपको, मुझे लगता है आधी बातें तो पता नहीं है आपको मेरी समझ आती नहीं आती है, मुझे ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना तो कुछ बच्चे लिख देते हैं कमेंट, ऐसे एक बच्चे ने कमेंट लिख दिया कि सर आप कह रहे हो बाजार गिरेगा पर खरीदते भी हो आप। तो भैया मुझे क्या पता कब तक गिरेगा, अगर मुझे लगेगा बाजार नहीं गिरेगा तो जितने पैसे हैं मेरे पास सारे ही खरीद लूँगा ना शेयर्स। अगर मुझे लगेगा बाजार गिरेगा बट आई एम डाउटफुल तो थोड़े थोड़े खरीदूंगा ना, यही तो कर सकता हूँ। कोई मेरे कान में आके तो बोलेगा नहीं भाई अभी बॉटम बन गया आप बस सारे खरीद लो। कब बॉटम कट के एकदम बाजार भागेगा ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, पर अभी लग रहा है प्रोबेबिलिटी गिरने की ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके खरीद रहा हूँ। फिर एक और बात है, इंडेक्स को देख रहे हैं ना गिरावट के पॉइंट ऑफ से, कई शेयर का बॉटम बन जाएगा, वो गिरेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, दूसरे शेयर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये भी तो प्लान करके चलूंगा ना। मेरी बात समझ रहे, जो शेयर ज़्यादा गिर गए तो फिर मैं उनको ज़्यादा खरीद लेता हूँ कि भैया पता नहीं गिरेंगे नहीं गिरेंगे, फिर मैं दूसरे शेयरों पे निगाह रखता हूँ। जैसे आज मैंने 2-3 नए शेयरों में खरीदारी करी है जिनमें मैंने अभी तक खरीदारी नहीं की थी, आज वो मेरे लेवल पे आया। अब जितना वो और गिरेंगे फिर मैं उनमें और खरीदारी करूँगा। इस तरह से मैं एक बास्केट ऑफ शेयर्स को खरीद रहा हूँ। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ आपको सिर्फ एजुकेशनल नॉलेज देने का होता है, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी कभी भी नहीं होती है, इसलिए मैं आपसे शेयर्स के नाम नहीं लेता हूँ। मैं आपको जनरल मार्केट में अपनी फीलिंग, एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि भाई बहुत सारे शेयर काफ़ी गिर चुके हैं, उनमें अब गिरने की चांसेस कम है, पर हाँ अगर वो गिरेंगे तो नीचे के लेवल पे और ख़रीदूँगा। पर अब मेरा ज़्यादा ध्यान दूसरे शेयरों पे, जो ज़्यादा गिर जाएंगे उनको मैं जितना अपना कोटा है उसके हिसाब से ले लूँगा, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दूंगा कि और गिर गए तो नीचे थोड़े और ले लें। लेकिन जो शेयर अभी तक नहीं गिरे हैं अब वो गिरने लगे तो उनको पकड़ो, क्योंकि इस राउंड में मुझे लगता है सारे शेयरों का सूनर और लेटर नाश तो पिटेगा ही पिटेगा। तो अब मुझे पहले तो ये बताइए आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ समझ किसी को कुछ आ नहीं रहा। तो फटाफट कमेंट में लिख के बताओ स्ट्रैटेजी समझ में आई है, और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल सही है, नहीं भी लगनी चाहिए, अपना विचार होना चाहिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस रणनीति के तहत इस वक्त काम कर रहे हो, कमेंट में लिखो। यार मैं इतनी बातें आपको बोलता हूँ और आप एक कमेंट नहीं लिख सकते, फिर मुझे मज़ा नहीं आता। लास्ट टाइम वीडियो में बच्चों ने बड़े कमेंट लिखे तो मैंने सारे कमेंट पढ़े थे, एक आध बच्चे लिखे थे लगता है सर कमेंट नहीं पढ़ रहे, तो मैंने उसको लिखा भी पढ़ रहा हूँ तो आप अब सारे कमेंटों का जवाब नहीं देता हूँ, किसी पे हार्ड बना देता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ लिया। हार्ड बनाने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा या जो आपने लिखा वो ठीक है। हार्ड का मतलब एक्नॉलेज करना होता है कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, और जहाँ मुझे कोई रिप्लाई करना होता है मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। और कोई कमेंट मुझे बहुत ठीक नहीं लगता है तो मैं कभी हार्ड नहीं डाल के रिप्लाई भी कर देता हूँ, कोई बहुत ठीक लगता है तो भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो डिफरेंट अप्रोचेज होती है। तो भैया आप कमेंट लिखो तभी तो मज़ा आए।